हाय एवरीवन। कल मैंने लीनियर इक्वेशन का डाले थे वीडियो, आप लोगों ने देखा। आप वो सारे होमवर्क कर लीजिएगा। आज जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। हम लोग वही तो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लास्ट मेथड यूज करेंगे। एग्जाम में कभी कभी सॉल्व करने के लिए आपको बोल देगा बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम आज ये मेथड के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग ये जानते हो ना कि दो इक्वेशन लेते हैं, तो दो इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लेते हैं, सपोज हम लेते हैं 1। ठीक, या मैं एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ c। यहाँ पर कुछ होता है, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होंगे, और एक लूंगा x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया। ये ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। मतलब कि अगर दोनों इक्वेशन को हम एक ही नाम से पुकारेंगे तो उसको अगर मैं सिखाऊंगा कैसे बनाना है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले क्वेश्चन में लूंगा a1 b1 c1 और दूसरे इक्वेशन में लूंगा a2 b2 c2। तो ये हो गया हमारा दो इक्वेशन। तो आज हम सीखेंगे कि इसका कैसे इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डालेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालेंगे, और फिर उस फॉर्मूले के हिसाब से हमें कैसे बनाना है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो वो आप कैसे बनाओगे, अगर आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज का मेथड जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप पहले दो इक्वेशन बताइए। देखो अब कैसे हम लोग करेंगे, सीखो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप ट्रांसपोज करोगे तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ भी ट्रांसपोज करोगे इक्वल टू हो जाएगा 0, ये 1 और ये 2। अब क्या करेंगे, देखो हमें इस तरह उतारना है a1 a2 b1 b2 c1 c2। क्या लिखे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। लिखने के समय आपको याद रखना है कि जिस कांस्टेंट को लिख रहे हो उसके आगे का आपको देखना है सिंबल। अगर प्लस होगा तो नहीं लिखना है, अगर माइनस है तो लिखना है। ठीक है, तो देखो माइनस सी में है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस सी। क्या लिखूंगा, माइनस सी। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं इसको जो मैंने क्वेश्चन लिखा था मैं पहले से प्लस मानकर समझा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि स्टार्टिंग है। ठीक है, तो क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपको लिख देना है। लिख दिया। अब क्या करोगे, इस नंबर को आप पहले यहाँ पर अगेन लिख देना, a1 a2 लिख दिए, और आपको इसको काट देना है। नेक्स्ट वन को भी उतारना है सिमिलरली वे में, b1 b2, लेकिन इसको काटना नहीं है। फर्स्ट वाले को काटना है, सेकेंड वाले को काटना नहीं है, याद रहेगा, नहीं काटना है। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस का साइन देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस का साइन देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस का साइन देंगे। अब जो फर्स्ट वाला होगा ना ये रिप्रेजेंट करेगा x को, जो सेकंड वाला होगा ना वो रिप्रेजेंट करेगा y को, और थर्ड वाला जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट को। जो करेगा रिप्रेजेंट कांस्टेंट को। ठीक है, फिर से बोलता हूं, आपको एज इट इज कांस्टेंट उतारना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। उसके बाद फर्स्ट वाले को अगेन लिखना है, सेकेंड वाले को अगेन लिखना है, लेकिन फर्स्ट वाले को काट देना है, फर्स्ट वाले को काट देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, समझाना चाहता हूँ, लेकिन जब आप बनाओगे तो ये सब मन में होना चाहिए। ठीक है, लिखना नहीं है इसको। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे 3 लाइन लिखना पड़ेगा। क्या करना होगा, 3 लाइन। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं x, यहाँ लिखूंगा मैं y, और यहाँ लिखूंगा z। सॉरी, z नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 1। क्या लिखना है, 1। मैं फ्लो में लिख दिया। तो फर्स्ट में लिखेंगे x, सेकंड में लिखेंगे y, और थर्ड में लिखेंगे 1। और इसके जस्ट पहले लिखोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपको लिख देना है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब करना क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पर
दो ब्रैकेट दे देना है और बीच में माइनस, दो ब्रैकेट देना है बीच में माइनस, दो ब्रैकेट देना है बीच में माइनस, ये बात याद रहेगा। अब क्या करना है, आपको मैंने कहा था ये x वाले के लिए है तो ये यहाँ जाएगा, ये y वाले का है वो यहाँ जाएगा, और ये कांस्टेंट वाले का वो यहाँ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने क्रॉस साइन दिया है यानी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। b1 इंटू c2 में क्या लिखूंगा यहाँ पर, b1 c2, क्या लिखूंगा b1 c2। तो मैंने लिखा b1 c2 हो गया ना। अब क्या बच गया, b2 c1, क्या बच गया b2 c1। एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, आई थिंक ये आपका हो गया होगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था फर्स्ट में b1 c2, b1 c2 और फिर क्या लिखेंगे b2 c1, बीच में क्या दूंगा माइनस, बीच में क्या दूंगा माइनस। ठीक है, तो ये घर में हो गया, तो मुझे करना क्या है, इसको अलग अलग लिखना है। क्या करना है, अलग अलग लिखना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, बोलो, मैं यहाँ लिखूंगा, बोलो b1 c2, b1 c2 माइनस b2 c1, b2 c1। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जाना है y वाले में। तो y में क्या देखो c1 a2, क्या लिखूंगा c1 a2 माइनस क्या लिखूंगा c2 a1, c2 a1। ठीक है, कांस्टेंट देखो क्या है, ये वाला क्या दिखलाया पड़ रहा है a1 b2, a1 b2, बीच में क्या होगा माइनस, फिर क्या लिखूंगा a2 b1, a2 b1। तो ये हमारा ये फर्स्ट काम हो गया। यहाँ लिखूंगा x वर्ड से पहले भी, यहाँ लिखूंगा y और यहाँ लिखूंगा 1, है ना। तो क्या हुआ b1 c2, b2 c1, c1 a2, c2 a1, a1 b2, a2 b1। यानी आप देखोगे bc ca ab, क्या बोले सीक्वेंस में bc ca ab, और लिखने कितने बार है, दो दो, bc bc दो बार, ca ca दो बार, ab ab दो बार, और बीच में माइनस का साइन है, फिर 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। देखो आप सीक्वेंस देखो bc bc ca ca ab ab, एंड द नेक्स्ट वन 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, एक सीक्वेंस वाइज आप देखोगे। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब देखो ये करने के बाद आपको इसको सॉल्व कर लेना है। मान लेते हैं हमारा सॉल्यूशन यही है। ठीक है, तो जब हमें x निकालना होगा, हमें क्या निकालना होगा, x निकालना होगा, तो क्या करोगे, दिस डिवाइडेड बाय दैट। क्या बोले, दिस डिवाइड बाय दैट, यानी हमारा बोलो क्या हुआ b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाय, बोलो a1 b2 एंड a2 b1, यही ना, यही तो। और अगर हमें y निकालना होगा देन दिस डिवाइड बाय दैट, तो क्या लिखना पड़ेगा, बोलो c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, बोलो a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो आप या तो ऐसे बिठाकर बनाओगे या फिर आपको इस फॉर्मूले को रट लेना है, लेकिन मेरा सुझाव है आप ऐसे देख के बनाओगे तो वो अच्छा होगा मेरे लिए। ठीक है, आप ऐसे बनाओगे ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको बनाएंगे। पर अगर ये फॉर्मूला भूल गए तो आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो। कैसे, कैसे, एलिमिनेशन मेथड से। कैसे, एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो क्या करना है, a1 a2 है ना, और यह b1 b2 मैंने कहा था ना कि दोनों कांस्टेंट ही अलग अलग है। तो क्या करूंगा, इसको से मल्टीप्लाई करूंगा a2 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा a1 से, फिर एलिमिनेट कर देना, आपको y बच जाएगा। आप इसको सॉल्व करना तो देखोगे आपको इस टाइप का ही इक्वेशन मिलेगा। आप खुद से कोशिश कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपका आर से वाल का एग्जाम्पल में ये
मेंशन किया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, आप एक बार देख लो, फिर मैं आगे सिखाऊंगा कैसे आप सवाल बनाएंगे। देखो मैंने यहाँ पर 3 सवाल आपको दिया है। ठीक है, ऐसे में 6 सवाल कराऊंगा, 6 या 7 सवाल मैं कराऊंगा इसमें। ठीक है, अगर पॉसिबल टाइम हो गया तो देखो मेरे पास यहाँ पर ये जो दिया हुआ है स्क्रीन में, आप 2 को एक ही मान सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, मैं दिखाने के लिए बनाना चाहता हूँ। तो करना कैसे है, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ट्रांसपोज कर लेना है। क्या कर लेना है, ट्रांसपोज कर लेना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पर ट्रांसपोज किया हुआ है, इसमें करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो ट्रांसपोज नहीं किया हुआ है, इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक, मैं पहले ही कर देता हूँ, मैं पहले ही कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में ट्रांसपोज तो करना होगा, इसके साथ ही साथ आप देखोगे कि वेरिएबल तो यहाँ पर न्यूमरेटर में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में, तो हमको इसको ऊपर करना होगा। तो कैसे करना होगा मैं बताऊंगा। तो पहले इन दोनों के लिए मैं कोई बना देता हूँ, आप एक खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये कर देता हूँ और ये आप खुद से करोगे। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने क्या सिखाया था, कुछ याद है आपको। नंबर 1 कि पहले हमें कांस्टेंट लिखना होगा। बोलो कितना है, 3 4 -2 3 3 -47। याद है, इसको राउंड करूंगा, फिर कॉपी कर लेना है। 3 4 कट कर दूंगा, राउंड करूंगा और -2 3। ठीक है, इसको कट नहीं करेंगे हम लोग, इसको कट नहीं करना है। ठीक है, और आप इसको नहीं भी लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ओरली करना है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाना पड़ेगा कि कैसे हमने किया। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस करना है। क्या करना है, क्रॉस करना है, बोले था ना। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना होगा, यह लिखना पड़ेगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैं लिखता नहीं पूरा, और उसके मैंने लिखा था x लिखकर एक बाय देना है, y लिखकर बाय देना है, 1 लिखकर बाय देना है। ठीक है, x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन। ठीक है, अब क्या करना है, तो मैंने कहा था आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट देकर छोड़ देना है पहले से ही। ठीक है, आपको क्यों करना ही, तो पहले से दे दो, बेटर होगा ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू -47, क्या करूँगा, -2 इंटू -47। ठीक, और फिर 3 इंटू 3 अगेन। नेक्स्ट वन, क्योंकि x के लिए होता है, ये y के लिए होता है, और ये कांस्टेंट के लिए यानी 1 के लिए होता है। बोलो 3 इंटू 4 -47 इंटू 3, -47 इंटू 3। नेक्स्ट करो 3 इंटू 3, देन 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या करना होगा, हमें इसको सॉल्व करना होगा। 47 2 ज़ा 94, माइनस माइनस प्लस, -3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 माइनस 47 3 ज़ा बोलो कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे 7 3 ज़ा 21, 2 ऐड करेंगे 4 3 ज़ा 12 13 14, माइनस माइनस प्लस 144 एंड 1 बाई 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 इंटू -2, 4 इंटू माइनस, या हमने कुछ गलत किया है देख लेना है। ठीक है, नहीं 4 2 ज़ा -2 माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, अब हमें सॉल्व कर लेना है। तो लेस करें कितना है बोलो, 85, बोलो कितना होगा, 6 5 1 1 बाई 17। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत है, सोच लो बढ़िया से। नेक्स्ट वन, अब हमें सॉल्व करना है। तो मैंने क्या कहा कि जब हमें x निकालना होगा, दिस डिवाइड बाय दैट वन, 85 बाई 70 आप सॉल्व करोगे कितना आएगा 5, और y निकालोगे कितना, दिस डिवाइड बाय दिस, तो आप कर सकते हो, है ना। बोलो कितना आएगा, 8 आएगा ना। तो हमारा आंसर बोलो कितना हुआ, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर, हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में इसमें, बढ़िया से देखो, अच्छे से समझो। आप लोगों ने देख लिया,
आप लोग को समझ में आ गया? कमेंट कर दीजिएगा मैं समझ नहीं आया तो, ठीक है? मैं फिर आपको बताऊंगा दोबारा, ठीक है? इरेज करता हूं। नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा। मैंने कहा था कि दोनों सेम है, तो क्या करना सिखाया था मैं? पहले क्या करूंगा, आपको उतार लेना है सेम टू सेम। फिर मैंने क्या कहा था, इसको कट मार कर लेना है और कॉपी कर लेना है, इसको जस्ट कॉपी कर लेना है लेकिन कट नहीं करना है। फिर क्रॉस करना है और ये वाला x के लिए होगा, ये वाला y के लिए होगा और ये वाला कांस्टेंट के लिए होगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा और ये जो आंसर आएगा, दिस बाय दिस करोगे तो x का वैल्यू आएगा, दिस बाय दिस करोगे तो y का वैल्यू आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को? आप बना के मुझे दिखाइएगा, नहीं बने तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? हमें कमेंट कर दीजिएगा। अब जो तीसरा सवाल है, आप इसको देख के सोचोगे कि सर ये तो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, कैसे बनाएंगे? तो देखिए छोटा सा ही काम करना है और ये आपको आसान कर देगा इस सवाल को। देखो तो 1/x है, हम क्या करेंगे, 1/x को लेट करेंगे m, आप u भी ले सकते हो या मैं वही ले लेता हूँ u, और 1 में क्या लूंगा v, ठीक है? अब देखो ये रिप्लेस हो जाएगा, u प्लस v इज इक्वल टू 7, दैट इज मैं करूंगा -7 इक्वल टू 0, ये 1 हो गया, ठीक है? और दूसरा बोलो क्या है, 2/x दैट इज 2u प्लस 3v माइनस 17 इक्वल टू 0, ये हो गया 2 नंबर। कोई दिक्कत है समझने में? क्या नहीं दिक्कत। फिर मैंने कहा था अब हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा भाई, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लूँगा मैं, 1 2, यहाँ पे कुछ नहीं 1 ले लो, 1 3 -7 -17। आप यहाँ 1 लिखना नहीं है, मैं समझने के लिए लिखा हूँ, ठीक है? मैं क्या बोला, मैं समझने के लिए 1 लिख रहा हूँ, आप 1 नहीं लिखिएगा, ठीक है? मैं समझने के लिए 1 लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है 1, ठीक है? देखो अब फिर जा चुके ना, क्या करना है आपको, कट करके लिखना है। फिर क्या करना है आपको, विदाउट कट करके लिखना है। अब क्रॉस करना है, कोई दिक्कत है? और आपको फिर लिखना पड़ेगा x y एंड 2। अब मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट देकर मैं कर देता हूँ, ठीक है? 1 इंटू 17 -17, 3 इंटू 7 -7 है, हाँ -21, यहाँ पर -1, ठीक है? अगेन करो, 7 2 ज़ा -14, 17 7 1 ज़ा -17, फिर करो 1 3 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, ठीक है? अब क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। -17 माइनस माइनस प्लस 21, -14 माइनस माइनस प्लस 17, बोलो कितना होगा? 3 - 2 1 होता है, 3 - 2 1 होता है। अब बोलो क्या लिखूंगा, तो सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 21 से 17 को -2, आपके आंसर आएगा 4। सॉरी मैंने एक गलती किया है, आप उस बात को गौर करना, आपको x y 1 नहीं लिखना है क्योंकि आपने उसको रिप्लेस किया u v से, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको u v और 1 डालना है। क्या डालना है, u v 1, क्योंकि मैंने अभी x का इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ u और v का इक्वेशन। तो आप जिस वेरिएबल को लेट करते हो उसको लेना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, u लिखूंगा। बोलो कितना होगा, 3 और 1/1। अब क्या करना है, वैल्यू निकालना है, तो u का वैल्यू कितना होगा, दिस डिवाइड बाय दिस, आपका आएगा 4/1 दैट इज 4, और v कितना आएगा 3/1 दैट इज 3। तो आप क्या करोगे, छोड़ दो गलती से, नहीं हमें इस u और v का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो 1/x का वैल्यू अगर 4 होता है तो x का वैल्यू कितना होगा, 1/4। अगेन अगर v का वैल्यू 3 होता है तो 1/y का वैल्यू 3 होगा, यानी y का वैल्यू कितना होगा, 1/3। तो हमारा ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है? देख लो बढ़िया से, बहुत अच्छा है, अच्छा ठीक था, कुछ था नहीं तो देख के सोचना ही कि सर ये क्वेश्चन बाय हो गया, हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है,
ठीक है, ये भी हमें करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। कैसे बनाऊंगा तो इसमें कोई घबराने की बात है नहीं। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको 4 के बारे में बताएंगे। ठीक है, 5 नंबर देखो। तो 5 नंबर जब देखोगे तो आपको देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप, देख रहे हो यहाँ पर x बाई बी माइनस बी बाई वाई, सॉरी बी वाई बाई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, और एक है। तो मैं क्या करूंगा, इस जगह कुछ दोनों को मैं एक सिंगल वर्ड में ले लूंगा, क्योंकि दोनों में कुछ एक्स वाई तो है नहीं, तो वो दोनों ही क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। वो दोनों हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब क्या करूंगा, ट्रांसपोज कर लेंगे, ये हमारा हो गया ट्रांसपोज, ये हमारा हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, सिमिलरली ये हमारा हो गया ट्रांसपोज। यहाँ तक तो समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें बोलो। ठीक है, अब देखो, तो अगर मैं इस x को छोड़ देता हूं, मेरे पास क्या मिल रहा है, a बाई बी, ये मेरे पास क्या मिल रहा है, b बाई ए। क्लियर, और यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं आपको। तो अब मैं क्या करूंगा, वो मेथड फिर अप्लाई करता हूं, a बाई बी, b बाई ए एंड माइनस ए प्लस बी। ध्यान देना, यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस के मैंने कहा था कि माइनस होगा तो लेना पड़ेगा। a माइनस बी माइनस 2ab, याद आ रहा है मैंने क्या कहा था, आपको एलजेब्रा उतारना है। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट वाले को तो क्रॉस करके उसको रिपीट उतारना है, a बाई बी ए, और सेकंड वाले को क्या करना है, बिना कट किए आपको लिखना है। और फिर क्या करूंगा, क्रॉस, क्या करूंगा, क्रॉस। याद आ रहा है कुछ? तो ये वाले किसके लिए होंगे बताओ, x के लिए होंगे, बहुत अच्छा। ये किसके लिए होंगे, y के लिए होंगे। ये किसके लिए होंगे, कांस्टेंट के लिए होंगे। अब क्या करना है, सोचो। तो मैंने कहा था आपको लेना क्या पड़ेगा, x अगेन y अगेन 1। ठीक, कोई दिक्कत है? अब क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आप x के लिए x में करना है, y के लिए y में करना है, और कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट में ही करना है। तो देखो, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस तो प्लस होता है। अब यहाँ पर क्या है बोलो, यहाँ पर है हमारा b बाई ए इंटू 2ab, यही है ना। तो क्या करूँगा, इसको ब्रैकेट दे दूंगा, मतलब जो सिखाए थे पहले मैंने वो करना है हमें, लेकिन साथ ही साथ कुछ ओरली कैलकुलेशंस भी करने होंगे। तो मैं करता हूँ, ये क्या होगा, ए क्या हुआ, कैंसिल हो गया ना। तो ये क्या हुआ बोलो, माइनस 2b स्क्वायर, या क्या लिखूंगा, माइनस 2b स्क्वायर। कोई दिक्कत है समझने के लिए? नहीं। अब इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं अगेन इसको ग्राफ पे करूंगा, b इंटू माइनस ए प्लस बी। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ठीक, मल्टीप्लाई करो, b इंटू ए बी, और b इंटू बी क्या होगा, b स्क्वायर। यही ना, सोच के बोलो, आ गया ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पर y में आते हैं। तो y के लिए हमें ये है, तो माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो बोलो, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ में चेक करते हैं, माइनस 2ab इंटू ए बी, बी भी कट गया, क्या हुआ, माइनस 2a स्क्वायर, क्या हुआ, माइनस 2a स्क्वायर, क्या हुआ, माइनस 2a स्क्वायर। अब यहाँ कर लूँगा, तो क्या मिलेगा, माइनस a, और यहाँ मिलेगा, उसको मिलेगा माइनस b। कैसे मिलेगा देखो, तो मैं यहाँ करता हूँ, ए बी इंटू माइनस बी, बी कट गया तो माइनस ए आ गया, और सिमिलरली आप इसको भी करोगे तो वही आएगा, वही आएगा। आप एक बार फिर से देख लो, अच्छे से देख लो। हाँ, हमें से गलती हो गया, यहाँ पर माइनस टू जैसे मैंने यहाँ माइनस टू भूल गया, तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से सोच के देखो अच्छा से। हाँ, कैलकुलेशन अगर गलती हो गया तो आपको पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। अब क्या करूँगा, ब्रैकेट को ब्रेक करना है, एज कॉपी करना है, प्लस माइनस चेक कर लेना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस ए प्लस बी। ठीक है, कोई दिक्कत समझने के लिए? देख लो बढ़िया से। तो अब क्या होगा, इसको इससे माइनस करेंगे, बोलो क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए बी, या क्या मिलेगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, चेक कर लो, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर माइनस ए प्लस बी। अब मैंने कहा था ना, दिस बाय दिस अगेन कर लेना है, तो मैं करता हूँ जगह पे, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई माइनस ए प्लस बी, और y के लिए क्या लिखूँगा, ए स्क्वायर
ए बी बाई माइनस ए प्लस बी, यही है ना। चेक करो बढ़िया से, कुछ गलती नहीं हुआ ना, देखना पड़ेगा। हर कुछ एक भी गलत हुआ तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, देखो मैंने कहा था एक भी गलत हो तो पूरा गलत हो जाएगा, अभी गलत हो जाएगा। ठीक, अब क्या करूँगा देखना ठीक से, यहाँ पर हम b कॉमन निकाल सकते हैं, तो बोलो क्या मिलेगा b माइनस ए, और अगर इसको मैं अरेंज करूँगा तो क्या मिलेगा b माइनस ए, ये दोनों क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या हुआ b, हमारा आंसर क्या हुआ b, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, हमारा आंसर क्या हुआ b। फिर सेम कर रहे हैं, एक कॉमन निकलेगा क्या मिलेगा a माइनस बी, आप क्या करोगे अरेंज करोगे, माइनस कॉमन लो क्या मिलेगा a माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आंसर a बाय माइनस वन दैट इज माइनस ए, तो हमारा ये दोनों क्या हुआ, हमारा दोनों आंसर हो गया। बढ़िया से देखो अच्छा से एक बार, तब मैं आगे बढ़ूंगा, या तो वीडियो पॉज कर लीजिए आप समझने के लिए। ठीक है, मैं रेस्ट करता हूँ, कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा ध्यान लगाइएगा, क्योंकि ये आप देखोगे कि इसमें दो वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है, दो वेरिएबल कॉम्बिनेशन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कॉम्बिनेशन है ना। तो कॉम्बिनेशन वाले सवाल दिए मैंने, और मैंने पहले ही बताया था जब कॉम्बिनेशन होता है तो मुझे दो बार सॉल्व करना होता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दो बार करना होगा, ध्यान से देखना। तो मैं क्या यहाँ लिखूंगा 1 बाई एक्स प्लस वाई, क्या लिखूंगा बोलो u ले लेता हूँ, और 1 बाई एक्स माइनस वाई क्या लेता हूँ v ले लेता हूँ, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5u 2v प्लस 1, है ना, बहुत इजी है ना। 15u प्लस 7v माइनस 10 इक्वल टू 0, देखो आपका ये बहुत ही इजी हो गया। अब क्या करना है, तो जो मैंने पहले बता चुका हूँ, क्या करना है बताओ फटाफट से, पहले कॉपी कर लेना है, फिर फर्स्ट को उतार लेना है, कॉपी करके क्रॉस कर देना है, सेकंड को उतारना तो है पर क्रॉस नहीं करना है। उसके बाद ये x वाले के लिए हो जाएगा, ये y वाले के लिए हो जाएगा, और ये किसके लिए होगा कांस्टेंट के लिए होगा, किसके लिए होगा कांस्टेंट के लिए होगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो x बाई y बाई अगेन 1 बाई, फिर सिखाए थे ना, ये मैंने पहले से कर लेता हूँ, ठीक है। अब करते जाओ, मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 10 टू द 20, 7 1 द 7, ठीक है। बताओ कि मैंने कुछ गलती किया इसमें, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, गलती हुआ है इसमें। मेरे पास वेरिएबल क्या है u भी, मैंने क्या लिया x y, आया समझ में। नेक्स्ट b के लिए क्या करना है मुझे, तो मैंने यहाँ x y लिखा ना, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा u भी, इस बात को भूलना नहीं। अब करो 15, क्या होगा माइनस 50, क्योंकि 10 5 50 माइनस 5 7 35, 15 2 30 माइनस 30 माइनस 50 है। अब सॉल्व करो, 20 माइनस 7 13, माइनस माइनस प्लस 50 प्लस 15 65, अगेन 35 माइनस माइनस प्लस कितना होगा 65। कोई दिक्कत समझने में, मैं यहाँ करता हूँ। यू का वैल्यू क्या हुआ, दिस डिवाइड बाय दिस, बोलो कितना हुआ 13 बाई 65 दैट इज 1 बाई 5। बी का वैल्यू कितना होगा बताओ 65 बाई 65 दैट इज 1। अब क्या करूंगा, यू का वैल्यू प्लॉट करना है, तो यू मैंने किसको लिखा था, यू मैंने लिखा था 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाई 5 दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और सिमिलरली एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा हमारा 1 होगा, हमारा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये बना नहीं है, मुझे दोबारा सॉल्व करना होगा, देखो कैसे करूंगा, फिर मुझे यहाँ उतारना होगा इसको, क्या लिखूंगा करो x प्लस वाई, उसको रिप्लेस करो, इंटरचेंज करो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि मैंने 1 2 यूज कर चुका हूँ, ठीक है। अब बताओ क्या करना है, अब इजी है ना, सारी जगह क्या है 1 1 ही है, तो क्या लिखूंगा 1 1 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस 5 माइनस 1, क्रॉस करके इसको उतारना है और इसको एल उतार देना, ठीक है, पर काटना नहीं है। अब फिर क्या लिखूंगा, अब लिखूंगा एक्स वाई, ठीक है, तो करो क्रॉस 1 इंटू 1, करिए कर लेता हूं 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 टू माइनस 1 माइनस ओनली सॉरी प्लस 5, माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1,
1 1 जा 1, 1 इंटू -1 -1। अब क्या हुआ, -1 -5 -6, माइनस माइनस प्लस, -5 + 1 -4, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2। देखो हो गया आंसर, बस अब तो कर सकते हैं इजीली। -6 / 2 एंड y = -4/2 कितना आएगा, -3 एंड -2। यही हमारा आंसर हो गया। देखो कितना इजी था। बस याद रखना है कि अगर कॉम्बिनेशन में आपको 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है तो आपको वहां पर 2 बार सॉल्व करना होगा, एक बार में नहीं छोड़ देना है, आप तो गलत हो जाएगा आपका। बढ़िया से देखो, फिर मैं और 2 सवाल के बारे में बताऊंगा और आज का चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा और ये वक्त सिर्फ आपका पूरा होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगले क्लासेस में मैं फिर चर्चा करूंगा आपका ग्राफिकल मेथड का। आप ग्राफ लेके बैठिएगा और खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखो मैंने 2 सवाल और दिया आपको, ठीक है, 1 बाय 1 कुछ हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए, बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले ये वो सवाल क्या है, x डिनोमिनेटर में है ना, मैंने क्या कहा उसको रिप्लेस कर देना है किससे, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/x = क्या लिखूंगा u, 1/y क्या लिखूंगा v, ठीक है। यहाँ पर देखो कांस्टेंट है नहीं, क्या करूंगा मैं लिखूंगा +0 = 0 समझने के लिए। आपको ऐसा करना जरूरी नहीं है लेकिन मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या करूंगा -=0, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, उतारना है एडिटिव, क्या लिखूंगा a है ना, क्या लिखूंगा b -b 0, फिर क्या लिखूंगा ab² a² b -a² b², ठीक है। फर्स्ट वाले को क्या करना है, कॉपी करना है और कट कर लेना है। सेकंड वाले को कॉपी तो करना है पर कट नहीं करना है। फिर क्रॉस, और ये किसके लिए होगा, x के लिए, y के लिए, 1 के लिए, ठीक है। तो x y के लिए मैंने कहा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या u भी है तो अब u भी लिखना है, ठीक है। फिर वो पहले वाली गलती नहीं होना है। तो अब क्या करूंगा u v 1, फिर ये आपको बता चुके पहले हम, ऐसे बना लेना है। अब मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस a² × b, ठीक है, b² × b b³, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस b³ अगेन 0 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर -a³ -a² b, सॉरी ab², फिर a³ b, फिर -ab³, दिक्कत नहीं। अगेन ये हट गया, क्या कॉमन जाएगा b, क्या बच रहा है a² + b², ठीक है। क्या कॉमन जा रहा है, माइनस चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। आपका क्या जा रहा है, a जा रहा है, क्या मिल रहा है a² + b² = माइनस माइनस प्लस, क्या कॉमन जा रहा है ab, क्या मिल रहा है a² + b², बस हो गया। क्या करना है बताओ फटाफट से, देखो e = this by that is b a² b² b², ठीक है। u भी आ गया, u आया b, b आया a। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, अब मैंने क्या लिया था 1/x और 1/y, आप उसको रिप्लेस कर दो। 1/x = b एंड 1/y = a, क्या हो जाएगा, x = 1/b एंड y = 1/a। ये हमारा क्या हुआ, हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ, ठीक है। बढ़िया से देखो, समझो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी में उतार सकते हो, आपकी जैसी इच्छा, आपको समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत है देन कमेंट, इरेज करूं, कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है, क्या है, ट्रांसपोज 0। अब यहां पर 2a होगा, ठीक है, 3a 3b 2b
ए प्लस 2b, 2a प्लस b माइनस में यहाँ पर फर्स्ट वाले को कॉपी करो एंड कट करो, सेकेंड वाले को कॉपी करो और कट भी नहीं करना है, कॉपी तो करना है पर कट नहीं करना है ना। अब क्या सिखाए थे, कुछ यहाँ पर रेट नहीं किया, यानी हम लोग एक्स वाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स वाई लिखना हम लोग को। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, देखो मल्टीप्लाई करो, पहले ये सिखाए थे ना। बोलो मल्टीप्लाई करो, 3b इंटू माइनस दे देते क्योंकि माइनस आ गया है, 3b इंटू 2a क्या होगा 6ab, अगेन माइनस 3b इंटू b क्या होगा 3b स्क्वायर। अब ऐसा करो माइनस 2ab माइनस 4b स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट वन ये करना है, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6ab, अगेन प्लस माइनस माइनस क्या लिखूंगा 4a स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये माइनस से दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2ab, अब 4ab 9ab। बढ़िया से देखो, थोड़ा जूम कर लो अगर प्रॉब्लम को देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करूँगा, अब उसको ब्रेकर क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्रेक करना होगा। आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए, तो माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab इज इक्वल टू 4ab माइनस 9ab दैट इज माइनस 5ab, ठीक है, ठीक है, इम्प्लाइज। अब देखो 4b स्क्वायर में 3b स्क्वायर करेंगे तो हमारा b स्क्वायर आएगा, 2 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा 4ab, राइट। यहाँ करो 4 में से 3 करोगे तो a स्क्वायर आएगा और 6 में 2 करोगे तो माइनस 4ab आएगा, है ना। देखो और लास्ट में क्या हमारे पास है 1/5ab। अब क्या करूँगा, वैल्यू x का वैल्यू क्या लिखेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस, तो हमारा क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइड बाय माइनस 5ab, इन y का वैल्यू हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइड बाय माइनस 5ab। अब देखो आप ऊपर में b कॉमन निकाल सकते हो, आप ऊपर में b कॉमन निकाल सकते हो और नीचे a कॉमन निकाल सकते हो ना। ध्यान से देखना अगर नहीं समझ आए तो। अब क्या करना है, देखो ये b कट जाएगा, है ना, और ये a और ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हुआ b माइनस 4a बाय माइनस 5a, और एक हमारा आंसर हो गया a माइनस 4b बाय माइनस 5b। तो ये दोनों हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टॉपिक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले सम में इतना ही सवाल था, और मैंने से सारा सवाल जो है मेन जो आपका बेसिक्स ऑपरेशंस था, जो डिफिकल्टी वाले सम थे, मैंने ये 5 सवाल, ठीक है, या 7 सवाल मेरे ख्याल से हुआ है, मैंने करा दिया है। अब आपका होमवर्क रहेगा ये पूरा टॉपिक। तो हमारा आज का ये रिकैप यही है कि हम लोगों ने सीखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस का फॉर्मूला ड्राइव कैसे किया जाए और उनको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। आप होमवर्क कीजिए, अगर उस वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।